एक लारी आई। हमने हाथ देकर उसे रोका। मालूम हुआ लारी सिर्फ बानिहाल तक जाएगी। हम बैठ गए कि बानिहाल में रात गुजारेंगे और वहाँ से सुबह के वक्त जम्मू की लारी पकड़ेंगे। लारी ने हमें बानिहाल पहुँचा दिया, जहाँ तक बिल्कुल खैरियत रही। रात हमने लारी अड्डे के एक होटल की कोठरी में बसर की, जहाँ सर्दी ज्यादा थी। सुबह सुबह जम्मू वाली गाड़ी में सवार हो गए। जम्मू करीब आने लगा तो हम मोहतात होकर बैठ गए। हम अलग अलग सीटों पर फासला डालकर बैठे हुए थे और रास्ते में एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। लारी जम्मू के अड्डे पर पहुँच गई। मैंने आंखों के इशारे से कमांडो मंसूर अहमद को होशियार रहने के लिए कहा, क्योंकि मुझे वहाँ एक मशकूक सूरत आदमी नजर आया था जो यकीनन CID का आदमी था। हम लारी में से उतरकर अलग अलग होकर अड्डे से निकल पड़े। ये हमने पहले से तय कर रखा था कि हमें अड्डे से निकलकर कहाँ जाना है। कमांडो मंसूर पहले गया, उसके पीछे थोड़ा फासला डालकर मैं भी चल पड़ा। चौक आया तो ये देखने के लिए कि मेरे पीछे कोई CID वाला लगा है या नहीं। मैं सिगरेट पान वाली दुकान पर रुक गया। मैंने सिगरेट खरीदने के बहाने पीछे निगाह डाली। शाम हो रही थी, बाजार में लोग चलते फिरते नजर आ रहे थे। मुझे CID वाले की शक्ल कहीं दिखाई न दी। वो मेरे पीछे नहीं आया था, इसलिए उसे मुझ पर कोई शक नहीं हुआ था। जो बाजार रेलवे स्टेशन की तरफ जाता था उसके शुरू में एक होटल था। हमने यहीं आकर मिलने का तय किया हुआ था। मैं होटल के अंदर दाखिल हुआ तो कोने में कमांडो मंसूर अहमद भट्ट बैठा सिगरेट पी रहा था। मैं उसके पास जाकर पहुंच गया। अमृतसर जाने वाली गाड़ी शाम के 7:15 बजे जम्मू से रवाना होने वाली थी। अभी काफी वक्त था। हम वहीं होटल में कोने वाली मेज के पास बैठे रहे। हमने वहीं खाना मंगवा कर खाया, फिर चाय मंगवा ली और आहिस्ता आहिस्ता पीते और वक्त गुजारते रहे। जम्मू तवी का स्टेशन वहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। हम 15 मिनट पहले स्टेशन पर आ गए थे। कमांडर मंसूर अहमद भट्ट जाकर 2 टिकट ले आया। ट्रेन इतने में प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। मुसाफिर सवार होने लगे। हम भी एक डिब्बे में बैठ गए। प्लेटफॉर्म पर पुलिस के सिपाही मौजूद थे, मगर किसी ने हमारी तरफ तवज्जो न दी। मुसाफिरों का रश भी काफी था। ट्रेन चल पड़ी। रास्ते में उसका इंजन खराब हो गया। वहाँ उसने काफी देर लगा दी। जालिंधर पहुँचते पहुँचते काफी रात हो गई। जालिंधर रेलवे स्टेशन पर सिख पुलिस काफी तादाद में मौजूद थी। मैंने कमांडर मंसूर अहमद भट्ट की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा, मगर बड़ी जल्दी हमें मालूम हो गया कि पुलिस की गार्ड जालिंधर से अंबाले जा रही है। हमने इत्मीनान का सांस लिया। गाड़ी जालिंधर स्टेशन पर काफी देर तक रुकी रही। हम अपने डिब्बे में ही बैठे रहे। पुलिस की पार्टी को अमृतसर से दिल्ली की तरफ जाने वाली गाड़ी पर सवार होना था। चुनाचे सिख सिपाही बेजारी के आलम में इधर उधर टहल रहे थे। कुछ टी स्टॉल के पास बेंच पर बैठे चाय पी रहे थे। आखिर ट्रेन ने विसल दिया और अमृतसर की तरफ खिसकने लगी। जालिंधर से अमृतसर कोई 40 मील के फासले पर है। ट्रेन की रफ्तार सुस्त थी। उसने 2 घंटों में हमें अमृतसर पहुंचाया। उस वक्त रात के 12 बजने वाले थे। अमृतसर स्टेशन पर भी पुलिस मौजूद थी, मगर 3-4 सिपाही ही थे जो दूर खड़े मुसाफिरों को ट्रेन से उतरते देख रहे थे। हम यहाँ भी एक दूसरे से अलग अलग होकर स्टेशन से बाहर निकले। हम दोनों को अमृतसर में मुकीम अपने मुजाहिद के मकान का पता मालूम था। खतरा हमें सिर्फ इस बात का था कि हमारे पास पिस्तौल थे, मगर हम खैरियत से स्टेशन की हुदूद से निकल गए। वागा रोड को जाने वाली सड़क सर्दी की वजह से सुनसान पड़ी थी। मैं गर्मी के मौसम में एक बार रात को यहाँ से गुजरा था तो दुकानों के आगे चारपाइयों पर लोग सो रहे थे। अब वहाँ कोई चारपाई नहीं थी। स्टेशन से निकलते ही हम एक दूसरे के दरमियान फासला डालकर आगे पीछे हो गए। मैं आगे आगे चल रहा था। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट मुझसे कोई 10-12 कदम के फासले पर एक तरफ होकर आ रहा था। दाइमगंज की आबादी वहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी, मगर करीब भी नहीं थी। मैं कुछ दूर चलने के बाद दाएं जानिब खेतों में हो गया। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट भी मेरे पीछे पीछे खेतों में आ गया। यहाँ अंधेरा था, मगर पुलिस के किसी सिपाही के मिलने का इम्कान नहीं था। इस इलाके में रात को पुलिस जरूर गश्त पर होती थी, शायद इसलिए भी कि आगे छावनी थी। दाइमगंज के मकानों की रोशनी दूर से नजर आ रही थी। अब हम एक दूसरे के करीब आ गए थे और साथ साथ चल रहे थे। हम अपने मुजाहिद के मकान पर आ गए। दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। मैंने आहिस्ता से मखसूस दस्तक दी।